गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों ने पढ़ा है प्लांट किंगडम। जो ये क्या हुआ, चलो सही है। हम लोग प्लांट किंगडम पढ़े हैं, शुरू किए हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम शुरू किए हैं। इस प्लांट किंगडम में हम लोगों ने पढ़ा थैलोफाइटा। एक छोटी सी बात बता दे तुम लोगों को, थोड़ा सा एक प्लेन पेज पे आते हैं। किंगडम प्लांटी की बात करते हैं तो लास्ट डे किंगडम प्लांटी, ठीक है, किंगडम प्लांटी की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या है। तो उस दिन हम लोग बीज रहित बीज सहित पढ़े थे। आज है ना, एक थोड़ा सा इसमें बदलाव करके आपके समझाने के लिए कहते हैं। हाँ, कलर नहीं अच्छा आ रहा है, चलो यही सही है। Without vascular bundle and with vascular bundle। ठीक है, मतलब संवहन तंत्र, बिना संवहन तंत्र के और संवहन तंत्र। ठीक है, तो विदाउट मीन्स बिना। अब इसमें कौन कौन, देखो क्लास फाइलम उतना ही है, डिवीजन उतना ही है, डिवीजन उतना है। तो बिना वैस्कुलर बंडल वाले जो आएंगे वह आएंगे थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। इन दोनों में संवहन तंत्र नहीं होगा, है ना। इन दोनों में क्या होगा, संवहन तंत्र जो होगा वह अनुपस्थित होगा। इसमें संवहन बंडल अनुपस्थित होगा। ठीक है, और अगर इसकी बात करें, अब दो तो डिवीजन इधर आ गया, तो अब यहां क्या क्या आएगा। टेरिडोफाइटा, और इसको हम लोग पहले कर लेते हैं स्पर्मेटोफाइट। यहां से बीज बनना शुरू हो जाएगा, स्पर्मेटोफाइट। और स्पर्मेटोफाइट में दो है, जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो अगर देखो दो चार पॉइंट ऐसा हो कि तुम्हारे दिमाग में पहले से हो। अगर हम शुरू करते हैं थैलोफाइटा तो तुम्हारे दिमाग में ये बात आ जाना चाहिए कि ये दोनों ये पानी में होगा, ये पानी में है बिल्कुल डूबा हुआ, और ये जल और स्थल पर है ना। और यहाँ ये स्थलीय है, ये भी स्थलीय, ये भी स्थलीय है ना। ये तो हर जगह एंजियोस्पर्म, हर तरह के ये सबसे विकसित विस्तृत पौधे हैं, है ना। तो ये है, तो थैलोफाइटा का तो एक दो लाइन हम लोग अगर पूरे प्लांट किंगडम का बात करें तो एक दो लाइन, पहला लाइन लिख सकते हैं कि वह रहता कहाँ है, उसके शरीर के आकार क्या है। तो ये सिर्फ थैली है,
इसमें थे, इसमें जड़ तना पत्ती, वास्तविक जड़ तना पत्ती ने जैसी रचना होगी, और ये इसमें तब फिर थोड़ा विकास हो गया तो इसमें क्या होगा, वास्तविक जड़ तना पत्ती होगा। अच्छा, अभी तक किसी में क्या हुआ, जनन अंग नहीं बना है ना, लेकिन अब स्पर्मेटोफाइट में आएंगे तो यहां पर जड़ तना पत्ती बीज बन जाएगा, लेकिन क्या होगा, क्या होगा, नग्न बीजी बनेगा। और फिर यहाँ पर पूर्ण विकसित, जिसमें फूल जनन अंग के रूप में रहेगा, पुष्प जो है वह जनन अंग के रूप में रहेगा, और जिसमें पुष्प विकसित पुष्प पौधे के सारे अंग पाए जाएंगे, जड़ तना पत्ती फल फूल है ना, सारे अंग पाए जाएंगे एंजियोस्पर्म में, वो जो जल और स्थल दोनों पर पाया जाएगा है ना, तो वो विकसित है। चलिए आगे आते हैं। तो यहाँ तक हम लोग क्या किए, विथ विदाउट वेस्कुलर बंडल और विथ वेस्कुलर बंडल, ठीक है। तो अब अगर ब्रायोफाइटा पढ़ाएंगे तो ब्रायोफाइटा में क्या समझ में आएगा तुमको, सो बताओ। ब्रायोफाइटा में क्या है, यह जल और स्थल दोनों पर होगा, हाँ, यह जल और स्थल दोनों पर पाया जाएगा। हाँ, जल और स्थल दोनों पर पाया जाएगा, और क्या होगा कि इसमें संवहन बंडल जो है ना, वह अनुपस्थित होगा। अब उसमें क्या होगा, वास्तविक जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाएगी, है ना। हाँ हाँ, वास्तविक, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, है ना, वास्तविक जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाएगी। बाप रे, बहुत ठंडा पानी है जी। इतना ठंडा है कि अभी पढ़ाना शुरू करें तो 10 मिनट में आवाज मेरा बैठ जाए, है ना। चलो ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे कि इसके जाइलम में फिर कुछ छूटा है, यस, जाइलम में, जाइलम वेसल तथा फ्लोएम में, कंपेनियन सेल, कंपेनियन एंड, ओहो, सेल अनुपस्थित होता है। ठीक है, था सब फोटो लो तो, इधर आओ, इसका अच्छा अभी तो खुला ही हुआ है, पासवर्ड बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, लो तो कर लो, जल्दी करो तो तब आगे बढ़ें। हो गया,
चलिए आते हम लोग, अब ये बात तुम लोग को समझ में आई कि किसमें किसमें संवहन तंत्र नहीं होगा। जल्दी जल्दी बताना किसमें नहीं होगा। थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा में, थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा, ठीक है। अच्छा, वैस्कुलर बंडल होगा किसमें? टेरिडोफाइट स्पर्मेटोफाइट, ठीक है। अब देखो, जानते हो इसे इवोल्यूशनरी, जब भी जो क्लास वर्गीकरण किया गया है ना, वह इवोल्यूशनरी ट्रैक पे किया गया है। वर्गीकरण किया गया है, इवोल्यूशनरी ट्रैक पे किया गया है। बात समझ में आ रहा है? तो इवोल्यूशनरी ट्रैक पे किया गया है, तो सबसे पहला पौधा क्या था? सिर्फ थैली था। दूसरे में जड़ तना पत्ती जैसी रचना थी। अच्छा, तीसरे में पूर्ण जड़ तना पत्ती भी आ गया और प्लस इसमें संवहन तंत्र आया। लेकिन क्या है? अविकसित संवहन तंत्र है, अविकसित है, विकसित नहीं हुआ। अब उसमें जाइलम में भी 3 सेल होता है, फ्लोएम में भी होता है। तो जाइलम में जाइलम वेसल अनुपस्थित रहेगा, ये अनुपस्थित रहेगा, है ना। जाइलम में जाइलम वेसल्स अनुपस्थित रहेगा, है ना। और फ्लोएम में जाइलम वेसल्स अनुपस्थित है और फ्लोएम में कंपेनियन सेल अनुपस्थित है। समझ में आया? उसके बाद स्पर्मेटोफाइट, जिसमें जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म आता है, इसमें विकसित वैस्कुलर बंडल होगा। अच्छा, क्यों नहीं होता है? कारण क्या है? कि ये तो पूरा पूरा पानी में ही डूबा हुआ है, तो इसको पानी संवहन करने की आवश्यकता नहीं है। या इसका विकास जल के पास ही होता है, तो इसको भी आवश्यकता नहीं है। पानी को खींचने के लिए और स्थानांतरित करने के लिए उसे तंत्र चाहिए ना। तो जल को खींचने और स्थानांतरित करना, ये दोनों के साथ तो कुछ नहीं ऐसा हो सकता है। होगा किसके साथ? टेरिडोफाइटा के साथ जरूरी है, स्पर्मेटोफाइट के साथ जरूरी है, ठीक है। बात समझ में आ गई है ना। अब हम लोग इमेज पे आ जाते हैं। ये बात अच्छे से समझ में आना चाहिए कि अगर अब हम कहेंगे कि इसमें वेस्कुलर बंडल नहीं है, संवहन तंत्र नहीं है, तो समझ में आएगा क्या? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ब्रायोफाइट्स कैसा है? तो ब्रायोफाइट जो है, इसे कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन किसे कहते हैं? अच्छा, उभयचर। उभयचर क्यों कहते हैं? ये जल और स्थल दोनों ही पर पाया जाएगा, है ना। तो बिना जल के इसमें, अच्छा एक क्वेश्चन भी पूछता है कि प्रजनन के लिए कौन से पौधे में जल की आवश्यकता होती है? तो सब में होता है ना, सब में होगा। बिना जल के वह क्या कहते हैं, प्रजनन की क्रिया नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसे क्या कहते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप का उभयचर कहते हैं, है ना। कहाँ पाया जाएगा या कैसा आकार है? तो यह छोटा है, हरा है, नम या छायादार स्थान पर उगने वाला असंवहनी है। समझ में आया बात? एक लाइन ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, या कैसा है? छोटा है, हरा है, नम और छायादार स्थान पर पाया जाता है, ठीक है। असंवहनी, असंवहनी का मतलब समझ में आया? संवहन तंत्र नहीं है, है ना। असंवहनी का मतलब क्या हुआ? संवहन तंत्र नहीं है ना। विदाउट वैस्कुलर बंडल, है ना। वैस्कुलर बंडल नहीं है, असंवहनी है, दिक्कत नहीं ना, है ना। तो यह कैसा, क्या क्या हो गया? पादप जगत का उभयचर है। इसके बाद यह क्या है? छोटा है, हरा है, नम और छायादार स्थान पर पाया जाता है और असंवहनी है, ठीक है। आगे आते हैं। सामान्य लक्षण इसका क्या है? तो सामान्य लक्षण है, यह छोटा हरा पौधा है, संवहन उत्तक इसमें अनुपस्थित रहता है, वास्तविक जड़, तना और पत्ती नहीं होती है। हम अभी डायग्राम के थ्रू भी पता है ना। अब इसमें क्या है? राइजोइड्स द्वारा, तो यहाँ पर क्या होता है? जड़ के स्थान पर, है ना, धागे जैसी रचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिससे वह भूमि से वह चिपका हुआ रहता है। जड़ के स्थान पर धागे धागे जैसे, कभी तुम लोग कजली काई जो है ना, जो पूरा एक लेयर बन जाए ना, उसको उखाड़ के देखना, नीचे रेड रेड टाइप का हल्का धागा बना हुआ रहता है ना। तो वह क्या कहलाता? वह राइजोइड्स होता है ना। वह
जड़ जैसी रचना है, जड़ वाले सारे कार्य करती है। अच्छा, हम अभी ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे हैं और ब्रायोफाइट्स में क्या पढ़ रहे हैं कि ब्रायोफाइट्स पौधे कैसे होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट कहते हैं। ब्रायोफाइट्स पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट कहते हैं। कहाँ पाया जाएगा, नम और छायादार स्थान पर पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, नम और छायादार स्थान पर पाया जाएगा। और यह कैसा है, यह असंवहनी पौधा है ना, असंवहनी पौधा। असंवहनी पौधा का मतलब क्या हुआ, इसमें संवहन तंत्र नहीं है। ठीक है, अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो यह कैसा होगा, यह छोटा होगा। कैसा होगा, यह छोटा होगा, है ना, छोटा हरा पौधा है। संवहन उत्तक है, नहीं, संवहन उत्तक अनुपस्थित है। ठीक है, संवहन उत्तक कहाँ है, तो संवहन उत्तक जो है वह अनुपस्थित है। ठीक है, संवहन उत्तक क्या है, अनुपस्थित है। दिख रहा है अच्छे से। अच्छा, क्या इसमें वास्तविक जड़ तना पत्ती पाई जाती, नेवर, नहीं पाई जाती है। तो अगर लाइन हम कहते हैं तो जड़ तना पत्ती के स्थान पर या जैसी रचना पाई जाती है, नॉट ए ट्रू रूट स्टेमन लीफ, है ना, वास्तविक जड़ तना पत्ती नहीं है। अच्छा, जड़ के स्थान पर धागे जैसी रचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं। बात समझ में आई, जड़ के स्थान पर क्या पाया जाता है, हाँ, जड़ जैसी रचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं। अच्छा, राइजोइड्स क्या करेगा बेटा, जल का अवशोषण, खनिज लवण का अवशोषण और पौधे को स्थिर खड़ा रखेगा, है ना, जल और, हाँ, चलिए आते हैं। क्या इसमें बीज होगा, बीज होगा, नहीं होगा, क्योंकि यह क्या है, यह क्रिप्टोगैमस है। क्या इसमें पुष्प होगा, नहीं होगा, बीज नहीं होगा, पुष्प नहीं होगा। अच्छा, इसमें जनन, बीजाणु के द्वारा जनन होता है। निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। हाँ, लेकिन इसमें बिना निषेचन, क्योंकि बारिश होगा तभी तुम देखना इसकी संख्या बढ़ेगी, है ना। यहाँ से यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक सामान्य लक्षण अच्छे से आ गया समझ में, सामान्य लक्षण। अब इसमें संरचना की बात करें तो इसमें कहते हैं फुट, सीटा और कैप्सूल। इतना ठंडा पानी है ना कि 2 मिनट, 1-2 बार आप लोग रीडिंग देखिए 2 मिनट के लिए। ये मेरा ओरिजिनल बोतल है, हम इसी में पानी पीते हैं। और प्लास्टिक बोतल बिल्कुल यूज़ ना करो। प्लास्टिक के कोई भी चीज़ यूज करने से कैंसर जो है, आजकल कैंसर बढ़ने की संभावनाएं बहुत हो रही है। रीज़न है प्लास्टिक, यूजेस ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक पॉलीइथिलीन है ना, पॉलीइथिलीन है, इथिलीन है, और इथिलीन क्या है, पॉइजनस है ना। और पॉली मीन्स क्या हुआ, मल्टीपल, पॉलीइथिलीन है, जो कि अगर हम प्लास्टिक वाले लंच में हम खाना रखते हैं, गर्म रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके कुछ मात्रा हमारे बॉडी में जाती है ना, तो वो कलेक्ट होता है। इस सबसे कैंसर, ब्रेड से कैंसर होता है, ब्रेड नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर कैप्सूल है, एक बीजाणुधानी कह सकते हैं, है ना, जो जहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बीजाणु बनता है। यहाँ पर किस चीज का निर्माण होगा, बीजाणु का निर्माण होगा। तो सबसे पहले हम कहते हैं एक मॉसेज है जिसमें राइजोइड्स है, जिस राइजोइड के सहारे यह क्या करता है, भूमि से चिपकता है। राइजोइड्स के सहारे यह क्या करता है, भूमि से चिपकता है। और यहाँ पर तने जैसी रचना होती है, जिस पर छोटे से थैली होती है, जिस थैली को हम क्या कहते हैं, पत्ती जैसी रचना, है ना। क्या करें, जैसी, हाँ, जैसी, ठीक है। ये राइजोइड्स है, राइजोइड्स के सहारे यह क्या होगा, पौधे से मिट्टी से चिपका रहेगा, है ना। राइजोइड्स के सहारे यह क्या करेगा, मिट्टी से चिपका रहेगा, है ना। अच्छा, यहाँ पर इस राइजोइड्स के ऊपर एक तना जैसा, मतलब एक कुछ सेल कलेक्टेड होके क्या हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है,
है ना, कुछ सेल कलेक्टेड हो जाते हैं, जिसको लोग कहता है यह तने जैसी रचना है जिस पर थैली लगता है, जिस थैली को हम क्या कहते हैं, पत्ती जैसी रचना कहते हैं, उस पत्ती जैसी रचना पर बीजाणुधानी लगता है, जिसे हम लोग कैप्सूल कहते हैं। और उस कैप्सूल में बीजाणु होता है, जिस बीजाणु से क्या होता है, नए मोसेस या नए ब्रायोफाइट्स का निर्माण होता है। संरचना अच्छे से समझ में आया। अब आते आवास। आवास कहाँ कहाँ होगा, नम छायादार स्थान पर, ठंडे जगह पर, जहाँ छाया रहेगा वहाँ मिट्टी, जहाँ पर मॉइस्चर दिखेगा, जहाँ मॉइस्चर दिखेगा तुम देखना उसके दीवार पे ग्रीन ग्रीन कलर का एक लेयर आ जाता है ना। तो जहाँ जहाँ भी मॉइस्चर प्लेस होगा, नम स्थान होगा, वहाँ पर क्या होगा, ग्रीन ग्रीन कलर का क्या हो जाएगा कि एक लेयर आ जाएगा, और वह लेयर क्या हो जाता है, वह ब्रायोफाइट्स होता है ना। तो यह नम स्थान पर होगा, छायेदार ठंडी जगह पर होगा, चट्टान, दीवार, पेड़ों की छाल, मिट्टी पर होगा। ठीक है। अब क्या होगा, जल भराव वाले स्थान में भी पाए, जहां जहां मिट्टी जल का कलेक्शन होगा, उन सब जगह पर भी वह आएगा। ठीक है। पहला स्टेंजा अच्छे से समझ में आया। दूसरा आया, तीसरा इसका वासा स्थान समझ में आया। ठीक है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं इस तीन प्लेसेस में। आते हैं हम लोग अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन विखंडन के द्वारा, विखंडन प्रक्रिया आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो थोड़ा सा इसमें हम बता दें कुछ। जैसे अमीबा में हम लोग कहते हैं, जैसे एक मान लो कि एक ब्रायोफाइट्स है, एक ब्रायोफाइट्स है, और यह क्या हो गया, यह मैच्योर हो गया। मैच्योर होगा तो इसमें क्या होगा, इसकी न्यूक्लियस जो है वह बड़ी हो जाएगी, और न्यूक्लियस बड़ी होने के बाद क्या हो जाएगा कि यह न्यूक्लियस दो भागों में टूट जाएगी, और उसके बाद यह सेल मेम्ब्रेन दो भागों में फिर बटेगा, और तब दो ब्रायोफाइट्स का फॉर्मेशन कर लेगा। ये सिर्फ सेल के अकॉर्डिंग बताए हैं, अदरवाइज ये यहाँ पर आपको एक ब्रायोफाइट्स के हिसाब से दिया है कि यदि कोई ब्रायोफाइट्स है ना, ये ब्रायोफाइट्स है, ये मैच्योर होगा, अब इसके अंदर सेल है ना, सेल है, सेल में न्यूक्लियस मैच्योर होगा, इसमें क्या होगा, ए माइटोसिस डिवीजन होगा, असमसूत्री विभाजन होगा, असमसूत्री विभाजन होगा, असमसूत्री विभाजन होगा, असमसूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन भी हो सकता है ना, या समसूत्री कोशिका विभाजन से क्या करेगा, यह दो ब्रायोफाइट्स का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है। तो इसमें विभाजन किसके द्वारा होगा, विखंडन के द्वारा होगा, है ना। क्या हो गया, दो बना लिया, तो इसमें विभाजन किसके द्वारा होगा, विखंडन के द्वारा होगा, बीजाणु के द्वारा। तो इसके कैप्सूल में क्या होगा, यह कैप्सूल में क्या, कैप्सूल क्या है, बीजाणुधानी है, इसका कैप्सूल क्या है, बीजाणुधानी, और ये भरा हुआ है बीजाणुओं से, है ना। किससे भरा हुआ है, बीजाणुओं से भरा हुआ है। अब जितने बीजाणु, जैसे क्या होगा कि जब यह कैप्सूल या बीजाणुधानी मैच्योर होगा, परिपक्व होगा, तो वह ब्रस्ट कर जाएगा, और जहां जहां बीजाणु जाएगा उन जगहों पर क्या होगा, नए नए ब्रायोफाइट्स आ जाएंगे, है ना। तो किसके द्वारा होगा, अच्छा बीजाणु क्या है, बीजाणु और लैंगिक रचना में एक लाइन लिख देते हैं, ये तो समझ में आया है ना, यहाँ भी दिया हुआ है, एक लाइन हम लिख देते हैं।
अपने समान लिख लेते हैं। अच्छा, ये तुम समझो जरा कि यदि किसी खास पौधे का बीजाणु होगा तो अपने ही सामान्य पौधे का निर्माण करेगा, है ना। तो बीजाणु क्या है? अलैंगिक जनन रचना है जिसमें नए जीव निर्माण करने की क्षमता होती है ना। तो जिस पौधे से निकलेगा उसी तरह के पौधे का निर्माण करेगा ना। जिस जीव का बीजाणु होगा उस जीव का निर्माण करेगा। तो इसके कैप्सूल में क्या भरा हुआ है? बीजाणु बना हुआ है। इसके कैप्सूल में क्या भरा हुआ है? बीजाणु भरा हुआ है। बीजाणु भरा हुआ है, ठीक है। इसके कैप्सूल में क्या भरा हुआ है? बीजाणु भरा हुआ है। थोड़ा सा इसको और क्या करें, और बीजाणु अंकुरित होकर नए पौधे बना देते हैं। बीजाणु अंकुरित होकर क्या करते हैं? नए पौधे बना देते हैं, ठीक है। लैंगिक जनन हम शुरू में ही बताए थे कि पौधों में, निम्न वर्गीय पौधों में नर जनन अंग को क्या कहते हैं? एंथेरिडियम और मादा जनन अंग को आर्केगोनियम, है ना। तो एंथेरिडियम आर्केगोनियम से क्या बनता है? नर युग्मक और मादा युग्मक बनता है, और नर युग्मक मादा युग्मक संलयन करता है, जाइगोट बनाता है, जाइगोट से नए पौधे बनते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए जरा सा पहले इसको एक बार नोट कीजिए थोड़ा सा। इस लो फोटो, फटाफट लो नोट, फोटो ले लो। नोट करने में बहुत टाइम, ये देखने में छोटा लगता है लेकिन है बहुत रहता है इसमें। हाँ। हुआ? लो मोबाइल दे दो। अभी एक चीज आराम से इसको समझ लीजिए कि इसके सामान्य लक्षण में क्या क्या है ना। सामान्य लक्षण में यह कहाँ पाया जाए, यह कैसा होगा, देखने में कैसा होगा, है ना। और यह कहाँ पाया जाएगा, है ना। कैसे पौधे हैं, कहाँ पाए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होगा? वास्तविक जड़ तना पत्ती होगा? नहीं होगा। होगा? नहीं होगा, है ना। इसमें वास्तविक जड़ तना पत्ती नहीं होगा, है ना। बीज पुष्प नहीं होंगे, है ना। अच्छा, इसमें जड़ के स्थान पर क्या होता है? जड़ के स्थान पर, हाँ, उसे क्या कहते हैं? हाँ, राइजोइड्स। ठीक है। अच्छा, जनन इसमें किसके द्वारा होगा? अलैंगिक और लैंगिक विधि से होता है। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होगा? विखंडन के द्वारा, बीजाणु के द्वारा। बिल्कुल नीट एंड क्लीन है ना। अलैंगिक जनन किसके द्वारा हो रहा है? विखंडन के द्वारा, बीजाणु के द्वारा, है ना। अब विखंडन से नया पौधा बनेगा, और बीजाणु कहाँ होगा? कैप्सूल में होगा, है ना। कैप्सूल में बीजाणु होगा और बीजाणु अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब आते हम लोग लैंगिक जनन। तो इसके नर जनन अंग को क्या कहेंगे? एंथेरिडियम। मादा जनन अंग को क्या कहेंगे? आर्केगोनियम। अच्छा, एक चीज इसमें थोड़ा सा नहीं लिखा है जो हम लिख देते हैं। एंथेरिडियम से जो नर युग्मक बनता है वह कहलाता है एंथेरोजोइड्स। इसे कहेंगे एंथेरोजोइड्स। कलर कौन सा है? एंथेरोजोइड। थोड़ा डार्क कलर ले जो दिखे। यहाँ पर जो युग्मक बनेगा यहाँ ऐसे लिख देते हैं, एंथेरोजोइड्स। और ओस्फेयर भी कहते हैं इसको।
और नर युग्मक मादा युग्मक संलयन करता है। निषेचन कहाँ होगा? जल की उपस्थिति में होगा, जाइगोट बनाएगा, जाइगोट विकसित होकर नया पौधा। अच्छा, अब हम लोग आते हैं जीवन चक्र। तो इसके जीवन चक्र में मुख्य अवस्था युग्मक अगुणित अवस्था है ना, बीजाणु। आते हैं हम लोग, ये इसको कुछ किसी को थोड़ा कॉपी रखा करो, इसमें नोट भी करते जाओ, है ना, क्योंकि हमेशा हम ये नहीं कर सकते हैं। हो गया? चलो जैसे इसको मिटा लेते हैं पहले। चलो आते हैं हम लोग, जरा सा इसको देखना बेटा। यहाँ कैप्सूल हम लोग, अच्छा कैप्सूल में बीजाणु का निर्माण होता है ना। तो कैप्सूल बीजाणु, अब यह अंकुरन होकर गैमीटो, तो इसका मुख्य पौधा क्या है? गैमीटोफाइट है। गैमीटोफाइट इसका क्या है? मुख्य पौधा है। इसका मुख्य पौधा क्या है? गैमीटोफाइट है। इसका मुख्य पौधा क्या है? गैमीटोफाइट है। गैमीटोफाइट क्या होता है? गैमीट हमेशा अगुणित होता है, तो यह कैसा होगा? यह अगुणित होता है। अब गैमीट मुख्य पौधा क्या है? गैमीटोफाइट है। मुख्य पौधा क्या है? गैमीटोफाइट है। गैमीटोफाइट इसका क्या है? मुख्य पौधा है। ठीक है, अब इसमें गैमेट क्या कौन कौन सा हो सकता है? हमेशा हम लोग जानते हैं कि युग्मक जो होगा वह क्या होगा? नर युग्मक और मादा युग्मक होगा। नर युग्मक मादा युग्मक होगा। ठीक है, नर युग्मक होगा और मादा युग्मक होगा। इसका मुख्य पौधा क्या है? गैमीटोफाइट है। गैमीटोफाइट क्या है? अगुणित है। गैमीटोफाइट क्या है? अगुणित है। अच्छा, मुख्य पौधा अगुणित है, तो युग्मक इसमें कौन कौन सा होगा? नर और मादा युग्मक होगा, है ना। नर मादा युग्मक जो है, नर जनन अंग से मादा जनन अंग, अब नर युग्मक जो बना है वह कैसे? नर जनन अंग। मान लो नर जनन अंग क्या है? एंथेरिडियम है ना। ये जो युग्मक बना, इसको भी लिख ही देते हैं जो समझ में आए। गैमीटोफाइट, इसमें होगा एंथेरिडियम। एंथेरिडियम और होगा आर्केगोनियम। ठीक है, और इससे नर युग्मक क्या बनेगा? एंथेरोजोइड्स। एंथेरोजोइड। मादा युग्मक क्या बनेगा? ओस्फेयर। ठीक है, अब इसमें यह नर जनन अंग, ये समझ में आया है ना। मुख्य पौधा इसका क्या है? गैमीटोफाइट, जिसमें क्या होगा? नर जनन अंग। ये लैंगिक जनन की व्यवस्था बताई, इसका जीवन चक्र। अब इसमें क्या होगा कि इसमें निषेचन होगा। इन दोनों में क्या होगा? निषेचन होगा। निषेचन संलयन होगा। इन दोनों में क्या होगा? संलयन होगा, निषेचन होगा। निषेचन होगा, और निषेचन होने के बाद क्या बनाएगा? फुट सीटा कैप्सूल जाइगोट बनाएगा। निषेचन होने के बाद
जाइगोट बनेगा और जाइगोट जो है वह विकसित होगा, जाइगोट विकसित होगा, जाइगोट, जाइगोट बनेगा और जाइगोट विकसित होकर क्या बनाएगा, एक मॉसेस बनाएगा जिसमें क्या होंगे, फुट सीटा कैप्सूल, ये कैप्सूल होगा, नहीं इसको हरा कर देते हैं जो दिखे। जाइगोट जो है वो विकसित होकर क्या बनाएगा, कैप्सूल बनाएगा, ये राइजोइड्स हो गया और ये पत्ती हो गई, फुट सीटा कैप्सूल बनेगा। अब कैप्सूल में फिर क्या है बेटा बताओ, कैप्सूल में क्या है, कैप्सूल में क्या है, बीजाणु है, कैप्सूल में बीजाणु है, ठीक है। अभी दिख रहा है कैप्सूल में बीजाणु, बीजाणु अंकुरित होगा, अंकुरित होकर गैमेटोफाइट, क्या बीजाणु बना, ये एक कंप्लीट जाइगोट विकसित होकर क्या बनाया, एक कंप्लीट पौधा बनाया, मॉसेज बनाया, मॉसेज में क्या है, फुट सीटा कैप्सूल, कैप्सूल में फिर क्या है, बीजाणु, बीजाणु का अंकुरन हुआ, क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट में क्या है, नर और मादा जनन अंग से नर युग्मक मादा युग्मक बनेगा, नर युग्मक मादा युग्मक में संलयन होगा, संलयन होकर फिर क्या बनाएगा, एक पौधा बनाएगा, ये इसके जीवन चक्र है, क्लियर है। इसको नोट करना है, नोट कीजिए। हो गया, चलिए बढ़ते हैं। अब आएंगे इसमें दो क्लासेस हैं, एक मॉसेस और लिवर, दो एग्जांपल लिवरवर्ट और मॉसेस। मॉसेस कैसा है, तो इसकी पत्तियां छोटी हरी और सूत्रकार होती है, तना स्पष्ट रूप से विकसित नहीं होता है, राइजोइड्स बहुकोशिकीय होते हैं, स्पोरोफाइट डंठल व कैप्सूल स्पष्ट होता है, ठीक है। फ्यूनेरिया, यह है मॉसेस। इसको ऊपर कर ले, फिर तो पहले ये जो है ना ये पीछे पड़ा हुआ रहता है, हमसे मत ये तो यहाँ तक तो कर ही दिया खूब अच्छे से। चलिए दिख रहा है, चलिए इसमें दो आपको पढ़ना है, लिवरवर्ट और मॉसेस, है ना। तो मॉसेस कैसा है, इसकी पत्तियां छोटी और हरी होती है, सूत्राकार होती है, तना स्पष्ट और स्पष्ट रूप से, सब में तना विकसित नहीं होगा, है ना। हम बोले थे ना, देखना यह कैप्सूल है, सीटा है, ये फुट है, ये पोर्शन फुट है जिसमें पत्ती और तना जैसी रचना होती है, ठीक है। तो इसमें इसके स्पोरोफाइट कहाँ होंगे, तो कैप्सूल में होंगे, स्पोरोफाइट कहाँ होंगे, कैप्सूल में होंगे, ठीक है। मार्केंसिया जो है वह लिवरवर्ट का उदाहरण है, इसका जो पौधा होता है, ये मिटा लेंगे, हाँ। अब इसकी थैलस कैसी है, ये देखो चपटी है, पत्ती नुमा आधार होता है ना, तने व पत्तियां नहीं होती है, राइजोइड्स एक कोशिकीय होता है, इसमें राइजोइड्स बहुकोशिकीय है और इसमें राइजोइड्स एक कोशिकीय होता है, स्पोरोफाइट छोटा तथा थैलस पर आश्रित होता है। स्पोरोफाइट कैसा होता है, छोटा होता है, थैलस पर आश्रित होता है। अब इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो जनन होता है, मार्केंसिया की बात करें तो इसमें एक कप जैसी रचना पाई जाती है ना, एक कप के आकार की रचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जेमा कप कहते हैं।
मार्केंसिया में एक कप जैसी रचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे गैमा कप कहते हैं, है ना। अब गैमा कप में ना, गैमा कप क्या हो जाता है, ये कप जैसी रचना है और यह कप जैसी रचना विकसित होकर फुट सीटा कैप्सूल, मतलब इसमें जो अलैंगिक जनन होगा वह गैमा कप के द्वारा होगा। इसमें जो जनन होगा किसके द्वारा होगा, गैमा कप के द्वारा होगा। और यह गैमा कप विकसित होकर फुट सीटा एक कंप्लीट ब्रायोफाइट का फॉर्मेशन करता है। देखो यहाँ पर क्या है, एंथेरिडियोफोर कहलाता है, ये आर्केगोनियोफोर गैमा कप में है ना। और इसी दोनों में, अच्छा इसी में क्या हो जाता है, नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होगा, यदि सेम थैली पे होगा और अलग अलग थैली पे होगा, तो जब सेम थैली पर होगा होमोथैलस कहलाएगा, अलग अलग थैलस पर होगा हेटेरोथैलस कहलाएगा, है ना। तो यह गैमा कप विकसित होकर क्या बनाएगा, उसमें फुट सीटा और कैप्सूल बनते हैं। और यह फुट सीटा कैप्सूल जो है वह कंप्लीट एक क्या कहते हैं, लिवरवर्ट मार्केंसिया पौधे का निर्माण करता है। इसका आर्थिक महत्व क्या है, या मिट्टी कटाव, अब जहाँ जहाँ जैसे पेड़ जो होता है, पौधे जो लगाए जाते हैं वो मिट्टी को बचाते हैं, है ना, मिट्टी को बचाते हैं। वह क्या कर, वह अगर लगा हुआ है तो मिट्टी के बहाव को रोकता है, उस जगह जड़ जो है वो मिट्टी को जकड़ के पकड़े रहता है, जिसके कारण वह क्या करता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है, ठीक है। मिट्टी में नमी बनाए रखता है। पीट मॉस ईंधन के रूप में काम होता है। पारिस्थितिक एक प्रकार का मॉस है, एक पीट मॉस। इसका नेक्स्ट लाइन क्या है बेटा, हाँ, ये पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखता है। पिट मॉस एक विशेष प्रकार का मॉस है जो दलदली भूमि में उगते हैं और जल को अधिक मात्रा में सोखते हैं, ठीक है। प्रकार जो दलदली भूमि में उगते हैं और क्या करते हैं, एक विशिष्ट प्रकार का ब्रायोफाइट्स है जो प्रायः कहाँ उगता है, दलदली भूमि में उगता है ना, दलदली भूमि में उगता है और जल को अत्यधिक मात्रा में सोखता है। चलिए, यह पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाता है। कुछ प्रजातियां औषधीय महत्व है। ब्रायोफाइट्स के छोटे हरे असंवहनी पौधे जो नहीं, ये तो इसका सारांश है सबका, ठीक है। आप इसको भी एक बार फोटो ले लीजिए। आज मुझे नहीं लगता है कि मैं टेरिडोफाइटा पढ़ा पाऊंगी। एक पूरा क्लास पढ़ाने में, एक डिवीजन पढ़ाने में मेहनत लगता। लो अब बुलाओ उनको, हाँ।